अब पता करते हैं कि वो कौन सी खास चीज थी जो हजूर अलैहिस्सलाम ने कहा कि इसको पकड़ लो। फाखुजूहू पे मैं खिताब करूंगा, पकड़ लो पे। वो कौन सी चीज थी? हमारी अहले सुन्नत की सही मुस्लिम चोटी की किताब है, उसमें ये हदीस मौजूद है। तवज्जो मेरी तरफ रखनी है। जामे तिर्मिज़ी उसमें हदीस मौजूद है, इब्ने माजा हदीस मौजूद है, अबू दाऊद में, मुस्तदरक लिल हाकिम में हदीस मौजूद है, इब्ने हब्बान ने, कस्तलानी ने, अस्कलानी ने, सियूती ने, बेहकी ने, तबरानी ने, काजी याद ने, इब्ने हजर मक्की ने, अलामा आलूसी ने, फखरुद्दीन राजी ने, काजी सनाउल्लाह पानीपती ने, मौलाना मदूदी ने। शायद ही कोई हदीस की किताब हो जिसमें यह हदीस ना हो। और हदीस से सही, हदीस से सही, ज़ईफ भी नहीं। कोई माई का लाल आज तक इस हदीस को ज़ईफ नहीं कह सका। आला दर्जे की हदीस। मैंने यूट्यूब के ऊपर मेरा लेक्चर है, मैंने 350 तुरक बयान किए इस एक हदीस के। हदीस से मुतवातिरा भी है, हदीस से मशहूरा भी है, यानी 350 तुरक के साथ ये सिंगल हदीस को मैंने बयान किया हुआ। आला दर्जे की हदीस, हदीस से सही। आल हदीस भी मानते, देवबंद भी मानते, शिया भी मानते, सुन्नी भी मानते, बरेलवी भी मानते, रिजवी भी मानते, अतारी भी मानते, सारी दुनिया मानती। आला दर्जे की हदीस। अब आओ मेरी तरफ। आखिरी हज मेरे आका ने किया, सारी जिंदगी भर की कमाई नजरों के सामने, 1.25 लाख राउंड अबाउट कंपेनियन, सारे सहाबा नजरों के सामने, हजरत अबू बकर से लेके हजरत बिलाल तक सारे नजरों के सामने मेरे आका ने खुतबा दिया। आखिरी खुतबा, द लास्ट एड्रेस ऑफ द होली प्रॉफिट हजरत मोहम्मद पीस बी अपॉन हिम। आखिरी खुतबा मेरे आका ने फरमाया, लोगों, जिस काम के लिए मैं आया था वो काम मैंने पूरा कर दिया, मुकम्मल कर दिया। तुम लात बनात की पूजा करते थे, मैंने तुम्हें खुदा की तौहीद का तसव्वुर दे दिया। मां को जाके तुम मंडियों में बेच देते थे, मैंने मां के कदमों के नीचे जन्नत रख दी है। बेटी को पैदा होते ही तुम दफन करते थे, बेटी को तुम्हारे लिए मैंने रहमत कर दिया है। शराब पीते थे, शराब को मैंने बैन कर दिया है। काबे का बरहना होके तुम तवाफ करते थे, काबे को मैंने इबादत गाह कर दिया है। जरा जरा सी बात पे एक दूसरे की गर्दनें काटते थे, मैंने तुमको भाई भाई कर दिया है। गरीब को, कमजोर को, मिस्कीन को, यतीम को तुम दबा के रखते थे, मैंने गरीब को अमीर के साथ खड़ा कर दिया है। एक ही सह में खड़े हो गए महमूद अय्याज, ना कोई बंदा रहा ना कोई बंदा नवाज, बंदा और साहबो मोहताजो गनी एक हुए। तेरी सरकार में पहुंचे तो सभी एक हुए। मैं तुम्हें संवार के, तुम्हें निखार के, तुम्हें ईमान दे के, तुम्हें जहन्नम से निकाल के जन्नत के रास्ते पे डाल के, तुम्हें अशरफुल मखलूकात होने का एहसास दिला के, तुम्हारे ज़हर को संवार के, तुम्हारे बातन को संवार के, तुम्हें इंसान बना के, तुम्हें तौहीद दे के, अब मैं जा रहा हूं। जागो जरा यार, अब मैं, क्योंकि जो मिशन मैं लेके आया था, मिशन मैंने पूरा कर दिया। अल्लाह की तौहीद का परचम मैंने दुनिया में नस्ब कर दिया। अब मैं अपनी ड्यूटी अदा करके मैं जा रहा हूं। 2 चीजें तुम्हें दे के जा रहा हूं। और जागो यार, कितनी चीजें? किधर गए हैं वो यार लोग? कहते हैं हुजूर एवं ही अल्लाह दे आसरे छड़ के टुर गए, एवं ही उम्मत नू। और भाइया, एवं ते स्कूल का हेडमास्टर नहीं जाता, उसका भी नाइब होता है यार। एवं ते मस्जिद का इमाम नहीं जाता, उसका भी नाइब इमाम होता है यार। एवं नहीं गए, आ तुझे बताऊं, हादी और महदी दे कर गए हैं। मेरे आका ने फरमाया, मैं जा रहा हूं, 2 चीजें तुम्हें दे के जा रहा हूं। फाखुजूहू पे तवज्जो रखिएगा। कितनी? या युहन्नास इन्नी कद तरक्तु फीकुम मा इन अखज़्तुम बिही लन तदिल्लू किताब अल्लाह व इतराती अहल बैती व फी रिवायतिन इन्नी तारिकुन फीकुम उस्सकलैन व फी रिवायतिन इन्नी तारिकुन फीकुम अमरैन व फी रिवायतिन
इन्नी तारिकुम फीकुम खलीफतैन। मेरे आका ने फरमाया लोगों मैं जा रहा हूं। ये खिताब किनसे हो रहा है? मैं और आप थे उधर, और सामने कौन थे? अल्लाह सलामत रखे, सहाबा इकराम, हजूर के सहाबा, मजमा सहाबा का यार। मैं और आप थोड़े उधर थे, हजूर के सहाबा थे, खतीब मोहम्मद मुस्तफा और मजमा हजूर के सहाबा। हजूर अपने सहाबा से खिताब फरमा रहे, मेरे सहाबियों मैं जा रहा हूं, मैं तुम्हें दो चीजें दे के जा रहा हूं। मेरे जाने के बाद उनको पकड़ना है। फखुदूहु मा इन अखज़तुम, अगर उनको पकड़ोगे मेरे जाने के बाद तो दो चीजें तुम्हें दे के जा रहा हूं, अगर उनको पकड़ लोगे लन तदिल्लु बादी, तो फिर तुम मेरे बाद गुमराह नहीं होगे। एक अल्लाह का कुरान है और दूसरी मेरी अहले बैत है। अब मैं एक सवाल करता हूं, ना लड़ाई ना झगड़ा। हजूर फरमा रहे हैं ये दो चीजें मेरे जाने के बाद तो उन्हें पकड़नी है। यार रसूलुल्लाह पकड़ेंगे तो मिलेगा क्या? फरमाया लन तदिल्लु बादी, अगर मेरे जाने के बाद दोनों को पकड़ोगे तो तुम गुमराह नहीं हो सकते। किनको कह रहे हैं? हजूर सहाबा को। हजूर की उम्मत में सहाबा इकराम जो है रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमाइन, उनका बड़ा बुलंद स्टेटस है। सहाबा इकराम का बड़ा बुलंद मुकाम है यार, जिन्होंने हजूर के दीन के लिए तन मन धन लुटा दिया, जो मरते दम तक हजूर के वफादार रहे। ऐसे सहाबा जहां कदम रखे उनके कदमों की खाक भी हमारी आंखों का सुरमा है। सहाबा का इतना मुकाम, इतना बुलंद स्टेटस है। तो फिर मैं एक जुमला कहने लगा हूं, हजूर की हदीस के मुताबिक उन्होंने फरमाया मेरे सहाबियों मैं जा रहा हूं, दो चीजें तुम्हें दे के जा रहा हूं, दोनों को पकड़ना है, अगर पकड़ लोगे तो गुमराह नहीं होगे। इसका मतलब है जब तक सहाबी भी, हो सकता है परसों समझ आए, जब तक सहाबा भी, हजरत जी जब तक सहाबा भी अहले बैत का दामन ना पकड़े और उनको हिदायत नहीं मिलती। अहले गहरे की क्या औकात है? पता चला अगर कोई अहले बैत से मुंह मोड़ ले, अहले बैत से तल्लक तोड़ ले, अहले बैत की दहलीज पे ना आए, अहले बैत के आस्ताने पे ना आए, अहले बैत के दरबारे पे ना आए, मुंह मोड़ ले, ऐसा बंदा हाजी तो हो सकता है, नमाजी तो हो सकता है, साइम भी हो सकता है, सखी भी हो सकता है, सारा कुछ हो सकता है। हजूर के फरमान के मुताबिक जो अहले बैत का दामन छोड़ दे वो हदायत ही याफ्ता नहीं हो सकता। हदायत को जोड़ दिया मेरे आका ने अहले बैत के साथ, हदायत को कंपल्सरी कर दिया, हदायत को मोहताज कर दिया मेरे आका ने अहले बैत के दामन के साथ। पता चला हदायत याफ्ता वो है जो दरे अहले बैत पे आके सर झुकाता है। लो जी एक बड़ी खास बात है, दो चीजें हजूर ने दी ना, कुरान और अहले बैत। ये देखने में दो हैं, हकीकत में एक ही है। यानी कुरान है थ्योरी, बस एक ही काफी है फिलहाल। कुरान क्या है? थ्योरी, और लिखा हुआ यार। और जो कुरान का प्रैक्टिकल है ना वो मुस्तफा की अहले बैत है। फर्ज करें कुरान ने थ्योरी दी, थ्योरी पास की कुरान ने कि शहीद जिंदा है। अब कुरान से आप पूछें भाई ए कुरान बता शहीद कैसे जिंदा है? कुरान बता क्या कहता है? कहता है तुम समझ ही नहीं सकते, तुम्हें शऊर ही नहीं। यारो कुरान दे रहा हूं, कहते है जिंदा लेकिन तुम नहीं समझ सकते, तुम्हें शऊर ही नहीं, बस जिंदा है। और थ्योरी ऐसे ही होती है। मेरे आका के लखते जिगर मौला हुसैन ने सर कटवा के नेदे पे चढ़ा के कुरान सुना के प्रैक्टिकल करके दिखा दिया, बता दिया कि शहीद ऐसे जिंदा। इसका मतलब कुरान है साकित, अहले बैत है नाकिक। और किसी ने चलता फिरता कुरान देखना हो ना तो मुस्तफा की अहले बैत को देख ले। इसलिए हजूर ने फरमाया कुरान और अहले बैत, कुरान और इन दोनों को थामना है। क्या करना है? अब मैं एक बात करने लगा हूं बड़ी खास, कोई
ये तवज्जो जरा मेरे तरफ रखिएगा, अल्लाह की सुन्नत है मिसाल के जरिए बात समझाना। ये एक हाथ में ये गिलास ऐसे दिखाएंगे। ये हजरत साहब ने दोनों हाथों में एक मोबाइल पकड़ा है, एक में गिलास पकड़ा है। अब मैं तीसरी चीज देता हूं इनको, रुमाल। मैं कहता हूं ये भी पकड़ लो, पकड़ ली इन्होंने। यानी एक हाथ में मोबाइल भी आ गया, रुमाल भी, एक में पानी का गिलास आ गया। ये दो पकड़ ली, मैंने रुमाल वापस ले लिया। इन्हें कहता हूं मोबाइल भी नहीं छोड़ना, पानी का गिलास भी नहीं छोड़ना, साथ ही साथ से ये स्पीकर का डब्बा भी उठा लेंगे। क्यों? कहेंगे वो बड़ा है, वो बड़ा है, वजनी है, भारी है। तो छोटा था तो ये तो पकड़ लिया, एडजस्ट हो गया। वो है भारी और वजनी, तो वो कैसे उठाऊंगा? अगर उनको उठाना है तो दोनों में से किसी एक को छोड़ना पड़ेगा। रखते इधर, इस मिसाल को इधर ही फेंक दे। खासा दी गल आम आगे। हजूर ने जो दो चीजें दी हैं सहाबा को, दोनों को पकड़ना, दोनों को, कुरान और अहले बैत। अब उन्होंने पकड़ लिया कुरान और अहले बैत को। अब किसी को शौक होना, यार दो के साथ साथ मैं तीसरी भी पकड़ लूं, तो तीसरी वो तब एडजस्ट कर सकता था अगर ये दोनों छोटी होती तो एडजस्ट हो जाती। अब ये कैसी है? ये मेरी क्या औकात है? हजूर फरमा रही है क्या है उसको नहीं जरा, इन्नी तारिकुन फीकुम मुस्सकलैन। ओए होए हजरत, मेरे आका ने फरमाया ये दोनों सकलैन है, पूरी कायनात से भारी है, वजनी है। इन दो को पकड़ोगे तो तीसरी को पकड़ने की कोई गुंजाइश नहीं। किसी को बड़ा शौक है ना हजरत जी तीसरी को पकड़ने का, तो तीसरी को पकड़ने की एक ही सूरत है, या कुरान को छोड़ना पड़ेगा या अहले बैत को छोड़ना पड़ेगा। अगर कुरान छोड़ेगा फिर भी मुनकर, अहले बैत को छोड़ेगा फिर भी मुनकर। अब बाप किधर जाएगा? दो को छोड़ेगा तो पीछे बचता ही कुछ नहीं। अब अगला नुक्ता बड़ा खास है। हुजूर ने फरमाया ये दोनों आपस में जुड़ी हुई हैं। नहीं यतफर्रका हत्ता यारिदा अलैयल हौद। यार हुजूर का फरमान दे रहा हूं, कुरान और मेरी अहले बैत जुड़े हैं। हुजूर ने फरमाया जुड़े रहेंगे, हौजे कौसर पे भी जुड़े हुए हैं। इसका मतलब है हुजूर किन को जोड़ रहे हैं? कुरान और सहाबा राम को। बोलो अहले बैत को। यार सहाबा किराम हमारे सर का ताज है। मैं बात आपको हदीसे मुस्तफा समझा रहा हूं। मेरे आका फरमा रहे कुरान और मेरी अहले बैत। जब पूरी अहले बैत की बात की, यानी हुक्म मुतलक रखा, एब्सोल्यूट, तो सब की। अगर किसी में से एक का नाम लेके करना चाहिए ना, वो खास करना चाहा यार, तो फिर क्या कहा? फरमाया अली माल कुरान वल कुरान माली ला यफ्तरिकानी हत्ता यारिदा अलैयल हौद। जब एब्सोल्यूट हुक्म दिया तो सारी आल को शामिल किया। मेरी सारी आल कुरान के साथ जुड़ी हुई है। किसी का नाम लेना पड़ा तो कहा अली कुरान के साथ, कुरान अली के साथ। ये जुड़े हुए हौजे कौसर पे आएंगे। अब मैं मसला ही आसान कर देता हूं। किसी सबसे छोटा बच्चा वो मां की गोद से ले आओ, मैं उसे कुरान दूं, बेटा ये पकड़ कुरान, और साथ दे दूं उसको अंग्रेजी की किताब या साइंस की किताब। यार तुम बेटा ये लो, ये साइंस की अंग्रेजी की जो किताब है ना, कुरान के साथ जोड़ दो। छोटा सा बच्चा भी नहीं जोड़ेगा। हजरत साहब मैं नहीं जोड़ूंगा। बेटा क्यों नहीं जोड़ोगे? वो कहेगा कि कुरान है पाक, वो बायोलॉजी है नापाक। तो अगर मैंने नापाक को पाक के साथ जोड़ दिया तो हजरत साहब की तरफ से फतवा आ जाएगा, न जाने कौन मार दे काफिर कह के। शहर का शहरी मुसलमान बना फिरता है। वो कहेगा ना भाई, कुरान के साथ अगर मैं उसे दो कुरान दूं, बेटा दोनों को जोड़ दे।
या 4 5 दूं, एक कुरान नीचे रख, ऊपर 2 3 4 5 6 रख दे, वो रख देगा? कोई फतवा आएगा जी? यानी सारे कुरान है। एक जुमला ना कह दूं फिर, इसका मतलब है कि कुरान के साथ वही जुड़ेगा जो कुरान जैसा हो। हाय हाय, जो कुरान, हजरत कुरान के साथ वही जुड़ेगा जो कुरान जैसा हो। ए कुरान बता तो सही कि तू कैसा है, ताकि दुनिया को पता तो चल जाए कौन कुरान जैसा है। अब कुरान से पूछते हैं ना कुरान कैसा है। जब हमें पता चल गया कि कुरान कैसा है तो ये भी समझ आ जाएगी फिर कौन कुरान जैसा है। जब आप कुरान पढ़ते हैं तो कुरान पाक होता है, बोले। जब बंद करके रख देते हैं माज़ अल्लाह तो फिर पाक नहीं रहता। सब कह रहे हैं फिर भी पाक है, यानी कुरान दायमी पाक है। चलो मुश्किल लफ्ज है, पक्का ही पाक, परमानेंट पाक। कुरान है परमानेंट पाक। कुरान शिया ने उठाया फिर भी पाक, सुन्नी ने उठाया फिर भी पाक, ईसाई ने, हिंदू ने, सिख ने, कुरान पाक। कुरान मस्जिद में भी पाक, इमाम बारगाह में भी पाक, मंदिर में भी पाक, चर्च में भी पाक, गुरुद्वारे में भी पाक। कुरान है परमानेंट पाक। जागो यार, कुरान एक लम्हा के लिए भी माज़ अल्लाह कभी ना पाक नहीं होता, पक्का पाक। हजरत जी और लड़ाई ना कर, गोलियां ना चला, बम धमाके ना कर। हातू बुरहानकुम इन कुंतुम सादिकीन, अगर सच्चा है दलील लेके आओ, एविडेंस लेके आओ, बुरहान लेके आओ। बता कि 14 को छोड़ के कोई 15वां दिखा जो परमानेंट पाक हो। ओए होए, कुरान भी परमानेंट पाक, ये 14 भी परमानेंट पाक। मैं रवायत देता हूं, किसी अलामा साहब की बेटी हो, किसी मुफ्ती साहब की बेटी हो, किसी वली गौस कुतुब की बेटी हो, किसी सहाबी की बेटी हो, बड़ी सी बड़ी शख्सियत की बेटी हो, जब वो मखसूस अय्याम में होती है अल्लाह के घर में दाखिल नहीं हो सकती। अल्लाह के घर में दाखिल होने की शर्त है तहारत। नमाज नहीं पढ़ सकती, शर्त है तहारत। कुरान नहीं पकड़ सकती, कुरान को पकड़ने की शर्त है तहारत। यारो शरीयत मुस्तफा दे रहा हूं मैं, किसी के बाप की विरासत है शरीयत मुस्तफा, शरीयत दे रहा हूं। लो जी, इन्नी की औकात है मेरी हजरत जी ते तेरी ते तेरे वड्डियां दी। इमाम जलालुद्दीन सयूती अहले सुन्नत के सर का ताज, उनकी किताब है जामे सगीर, जिल्द नंबर 2 है, सफा नंबर 73, बेरूत लबनान का नुस्खा। आप पता करते हैं ना, जो कहते हैं सारे इको जे, सारे इको जे, पता करते हैं। हजरत 15 रमजान का मुबारक दिन है, पाक सैयदा मुसल्ला नमाज पे तशरीफ फरमा है। मौला हसन अलैहिस्सलाम के ज़हूर का वक्त आया और ना नमाज छूटी है ना रोजा टूटा है। हत्ता ला तफूतुहा सलातुन व कज़ालिका सुम्मियत ज़हरा, जिसकी जिंदगी की कोई एक नमाज भी कज़ा ना हो उसे बतूल ज़हरा कहते हैं। इसका मतलब हुआ कि ये परमानेंट पाक है। बोलो यार, एक लम्हा के लिए भी माज़अल्लाह नापाक होता ही नहीं। अल्लाह ने नजासत को इनसे रखा ही दूर है, इनको नजासत से दूर नहीं किया। ये अपने मुकाम पे हैं, नजासत इनके करीब नहीं आने दी। नहीं ना समझे? वो कुरान का फैसला यार, मैं कह रहा हूं कुरान का फैसला है, तो इसका मतलब ये परमानेंट पाक है। चलो किसी की आप भी तसल्ली ना हुई हो, वो कहे नहीं जी नहीं, 5 तन पाक नहीं कहना चाहिए, ये शिया की टर्म है। हालांकि हमारी पूरी सियासत बड़ी पड़ी है 5 तन पाक से। वो कुरान हदीस के सैकड़ों बार फजर हो जाएगी, मैं भी ये मौजूद शुरू कर 5 तन पाक के वाले से। चलो फिर भी अगर कोई कहे नहीं जी सब तन पाक, सारे इको जे, सारे एक कैटेगरी में, सारे एक दर्जा में, उनसे लड़ाई नहीं।
झगड़ा नहीं। वो कहते नहीं सारे इको जे। उनसे एक सवाल करना है, मुफ्ती जी तेरी बीवी के यहां, तेरी बहू के यहां, तेरी बहन के यहां, तेरी बेटी के यहां विलादत होने वाली हो, विलादत का वक्त करीब आ जाए, तू एम्बुलेंस वाले को कॉल करे, टैक्सी ड्राइवर को कॉल करे, बहन को, बीवी को, बेटी को, बहू को गाड़ी में बिठाए और ड्राइवर को कहे चल भाई जामिया मस्जिद फिजाने मदीना ले चल। आप परेशान हो गए। ड्राइवर कहेगा हजरत जी थोड़ी मत नहीं मारी गई। वो क्यों भाई ले चल, कहेगा थोड़ी मत नहीं मारी गई, अल्लाह के घर बच्चे पैदा होंगे ने। क्यों? वो क्यों नहीं होते? शरीयत कहती इसलिए नहीं होते, जो पैदा होने वाला वो नापाक होता है, पैदा करने वाली नापाक, जगह नापाक, बिस्तर नापाक, जब तक नफास से निकल ना जाए। ठीक कह रहा हूं। लाइनी को तो औकात है जो अहले बैत के दुश्मन है। आ तुझे बताऊं 13 रजब का दिन है, अल्लाह की एक पाक बंदी अल्लाह के घर का तवाफ कर रही है। ज़हूर का वक्त आया, अहले सुन्नत की 70 किताबें मैंने ऐसे खोल खोल के दिखाई हुई, यूट्यूब के ऊपर मेरा पूरा लेक्चर पड़ा हुआ है। ज़हूर का वक्त आया, अपने घर जाने लगी, आवाज आई फातिमा बिनते असद अपने घर नहीं मेरे घर के अंदर आ। मौला तेरा घर नबियों की इबादत का, नबियों की सजदा का, पाक साफ ताहिर मुताहिर, तेरे अनवारो तजलियात का परताओ इधर। जवाब आया फातिमा यही तो दुनिया को समझाना चाहता हूं, यही तो अकल के अंधों को दिखाना चाहता हूं। वो जो आने वाला है बाई बर्थ पाक है, जो पैदा करने वाली है वो परमानेंट पाक है। जहां पैदा होने वाला है जगह कायनात से पाक है। लो जी ना लड़ाई ना झगड़ा। हजरत जी ओए अली ते आए नहीं काबे जे, अली का ज़हूर है काबे में, ले तेरी गल कर लेना। ओए अली दी विलादत ही काबे जे, ले अली दे जम्मे नहीं काबे दे। तू कोई अपना वड्डा वडेरा किसे मसीत ही पैदा करवा ते फिर अली नाल मुकाबले करवा। ओए मन ले परमानेंट पाक होर नहीं ते बाद से कलमा पढ़ के पाक होने वाले होर नहीं। ये है परमानेंट पाक। हमारे यहां विलादत हो तो बच्चे को गुसल दिया जाता है। बस मैं क्लोजिंग की तरफ आ रहा हूं, वरना घंटे कुछ नहीं बनता। मैं परेशान हो, क्लोजिंग करने की तरफ आ रहा हूं मैं। हमारे यहां विलादत हो बच्चे गुसल देते, अलाइशें साफ करते हैं, उसे अच्छे तरीके से गुसल देते हैं, तो उसके बाद जो है क्या पाक होता है। कोई ज़ईफ रवायत मुझे ला के दिखा दे खाना काबा में अंदर कोई नलका लगा था। बोलो यार, अंदर कोई नलका लगा था जी? तो 3 रोज तक तो रही है बीबी, कोई अंदर नलका लगा होगा जहां गुसल दिया, नलका नहीं था ना? बोलो नहीं था। तो इसका मतलब है कि ये 14 हैं बाई बर्थ पाक, ये 14 हैं परमानेंट पाक। इन जैसा पाक कोई नहीं। इनमें और दूसरों में फर्क ये है, कुछ लोग दुनिया में आके घूम फिर के कलेमा पढ़ के फिर जाके पाक हुए। ये जब से वो पाक है ना तब से ये पाक है। जब तक वो पाक रहेगा तब तक ये 14 पाक रहेंगे।